नमस्कार प्रिय छात्रों, यह हमारा कक्षा 12वीं का जियोग्राफी भूगोल का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर है। इस पेपर का समय 3 घंटे और पूर्णांक 70 अंक होने वाला है। आप सभी को इस पेपर का संपूर्ण उत्तर इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो भाई साहब, आप सभी इस पेपर को पूरा याद कर लीजिएगा। तो इस पेपर का हमारा पहला क्वेश्चन दिया, जिसमें सही विकल्प आपको चुनकर लिखना होगा, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। तो आपका पहला दिया है मानव भूगोल का उपक्षेत्र है। तो पहले में आप सभी को सही आंसर लगाना होगा, स वाला संसाधन भूगोल। और आपका सेकंड दिया है मानव विकास सूचकांक को मापने की सीमा है। तो भाई साहब, आपको सेकंड में सही आंसर लिखना होगा, ब वाला 1 से लेकर 20। ठीक है, ये आपको सही आंसर लिखना होगा दूसरे का। और तीसरा आपका दिया है आर्थिक क्रियाओं को कितने भागों में बांटा गया है। तो तीसरे में आप सभी को सही आंसर लिखना होगा, स वाला 3 भागों में बांटा गया है। चौथा आपका दिया है निम्न में से किस प्रदेश का जनसंख्या घनत्व उच्चतम है। तो भाई साहब, आपको चौथे में सही आंसर लिखना होगा, अ वाला बिहार। बिहार आपको चौथे का सही आंसर लिखना है। चौथे के बाद आपका पांचवा दिया है अंग्रेजी शासन के दौरान भारत में अपनाई गई भू राजस्व प्रणाली है। तो पांचवे में आप सभी को सही आंसर लिखना होगा, द वाला उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी आपको पांचवे का सही आंसर लिखना है। और छठा आपका दिया है दार्जिलिंग किस राज्य में स्थित है। तो छठे में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना होगा, ब वाला पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल आपको छठे का सही आंसर लिखना है। अब यहां पर देख लीजिएगा, जो भी छात्र इंग्लिश मीडियम में है, इंग्लिश वर्जन आपको यहां पर दिया गया है। ठीक है, इसको देखने के बाद इस पेपर का हमारा क्वेश्चन नंबर 2 दिया, जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति कर आपको लिखना होगा, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। तो भाई साहब, आपका पहला दिया है मानव भूगोल, मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का कैसा अध्ययन है। तो भाई साहब, आपको पहले में सही आंसर लिखना होगा, संश्लेषित। संश्लेषित आपको पहले का सही उत्तर लिखना है। दूसरा आपका दिया है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे प्रबल कारक कौन सा है। तो भाई साहब, आपको दूसरे में सही आंसर लिखना होगा, जलवायु। जलवायु आपको लिखना होगा दूसरे का सही आंसर। और तीसरा आपका दिया है पेजेंटा के बागान किस देश में पाए जाते हैं। तो भाई साहब, आपको तीसरे में सही आंसर लिखना होगा, लिख लीजिएगा ब्राजील। ब्राजील आपको लिखना होगा तीसरे का सही उत्तर। ओके। और चौथा आपका दिया है ग्रामीण विपणन केंद्र किन वस्तुओं का पोषण करते हैं। तो चौथे में आप सभी को सही लिखना होगा, निकटवर्ती। निकटवर्ती आपको चौथे का सही उत्तर लिखना है। ओके। और पांचवा आपका दिया है पनामा नहर में कैसा जलबंधक तंत्र है। तो पांचवे में आप सभी को सही आंसर लिखना होगा, 6 आपको पांचवी का सही आंसर लिखना है। ओके। और आपका छठा दिया है कनाडा की आर्थिक धमनी किसको कहते हैं। तो भाई साहब, आपको छठे में सही आंसर लिखना है, लिख लीजिएगा। छठे में आपको सही आंसर लिखना होगा ट्रांस कैनेडियन रेलवे लाइन। ठीक है, रेलवे लाइन, ये आपको लिखना होगा छठे का सही आंसर। ओके। और यहां पर देख लीजिएगा, जो भी छात्र इंग्लिश मीडियम में है, तो इंग्लिश वर्जन आपको दिया है, जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स मतलब रिक्त स्थानों की पूर्ति कर आपको लिखना है। अब आप सभी यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिएगा, जिसमें सही जोड़ियां बनाकर आपको लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 5 नंबर की आने वाली है। तो भाई साहब, आप सभी सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा।
भूगोल में क्षेत्रीय विभेदन। तो पहले का आपको मिलान करना होगा बा से 1930 का दशक, ओके। और जापान का मिलान आपको करना होगा आ से ओसाका प्रदेश, ओके। और तीसरा आपका दिया है यूरेशिया। तो यूरेशिया का मिलान आपको करना होगा, वन सेकेंड, यूरेशिया का आपको मिलान करना होगा यहां से दा से, ठीक है। और सोवियत संघ। तो चौथे का मिलान आपको करना होगा यहां से ई से, ओके। और पांचवा आपका दिया है राष्ट्रीय युवा नीति। तो इसका मिलान आपको करना होगा 2014 से, ठीक है। तो इस प्रकार से सही जोड़ी का मिलान हो जाएगा। अब आप सभी देख लीजिएगा इंग्लिश वर्जन, जिसमें मेक द करेक्ट पेयर्स। तो सही जोड़ी का मिलान आपको करके लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 4 में आप सभी को सत्य या असत्य बताकर आपको लिखना होगा, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। तो आपका पहला दिया है विकसित देशों में विकासशील देशों की तुलना में जनसंख्या वृद्धि अधिक है। तो भाई साहब आपको पहला लगाना होगा असत्य। दूसरा आपका दिया है डेयरी कृषि का कार्य नगरों एवं औद्योगिक केंद्रों से दूर किया जाता है। तो सेकंड में आपको करेक्ट आंसर लगाना होगा असत्य। और तीसरा आपका दिया है स्मार्ट सिटी मिशन का संबंध शहरों से है। तो तीसरे में आपको लगाना होगा बिल्कुल सत्य। और आपका चौथा दिया है देश के कुल चाय उत्पादन में असम राज्य प्रथम स्थान पर है। तो चौथे में आपको सही आंसर लगाना होगा सत्य। और पांचवा आपका दिया है दरातली एवं बोमजल का सबसे अधिक उपयोग कृषि में होता है। तो पांचवी में आपको लगाना होगा यहाँ पर सत्य, बिल्कुल सत्य। और छठा आपका दिया है तेलंगाना मैग्नीज उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। तो छठी में आपको लगाना होगा असत्य। एंड यहाँ पर देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें राइट ट्रू एंड फॉल्स आपको करने होंगे। तो इंग्लिश वर्जन आपको यहाँ पर दिया है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 5 में आप सभी को एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर आपको देने होंगे, जो आपकी परीक्षा में 5 नंबर के आने वाले हैं। तो आपका पहला दिया है स्थानांतरित कृषि को उत्तर पूर्वी भारत में किस नाम से जाना जाता है। तो भाई साहब आपको पहले में सही आंसर लिखना होगा जूमिंग कृषि। जूमिंग कृषि आपको लिखना होगा यहाँ पर पहले का सही आंसर। दूसरा आपका दिया है भारत का सबसे कम जनघनत्व वाले प्रदेश का नाम क्या है। तो सेकंड में आप सभी को सही आंसर लिखना होगा अरुणाचल प्रदेश, लिख लीजिएगा अरुणाचल प्रदेश आपको सेकंड का सही आंसर लिखना है। और आपका तीसरा दिया है विशाखापट्टनम बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। तो भाई साहब आपको तीसरे में लिखना होगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश आपको लिखना होगा तीसरे का सही आंसर। और चौथा आपका दिया है इनसेट का पूरा नाम आपको बताना है। तो चौथे में आप सभी को सही आंसर लिखना होगा इंडियन नेशनल सैटेलाइट, ठीक है। ये आपको लिखना होगा यहाँ पर चौथे का सही आंसर। और पांचवा आपका दिया है भारतीय रेल को कितने मंडलों में विभाजित किया गया है। तो भाई साहब आपको लिखना होगा पांचवे में, लिख लीजिएगा 70 मंडलों, ओके। अब यहाँ पर देख लीजिएगा जो भी छात्र इंग्लिश मीडियम में है तो इंग्लिश वर्जन आपको यहाँ पर दिया है। अब आप सभी क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 20 तक के प्रश्न भी देख लीजिएगा और सभी के आंसर आपको बताएंगे इस वीडियो के लास्ट में। जैसे कि आपका 6वां प्रश्न आपका दिया है, जिसमें मानव भूगोल के 2 उपक्षेत्र आपको लिखना होगा। और इसके अति वाले प्रश्न में आप सभी को मानव भूगोल की एक मान्य परिभाषा आपको देना है। 7वें क्वेश्चन में आप सभी को जनसंख्या वृद्धि को निर्धारित करने वाले कारक बता के लिखना होगा। और इसके अतिवे वाले प्रश्न में आप सभी को अशोधित जन्म दर से क्या अभिप्राय है, इसके बारे में आपको लिखना होगा। 8वें प्रश्न में आप सभी को प्रवास के प्रतिकर्ष के कोई 2 कारक आपको बताना होगा। 8वें में आप सभी को मानव विकास के उपागम लिखना होगा।
और 9वां प्रश्न आपका दिया, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और 10वें प्रश्न में आप सभी को अंतरराष्ट्रीय, वंस अगेन, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के कोई 2 आधार आपको लिखने होंगे। और 8वें में आप सभी को पार साइबेरियन जेल मार्ग के प्रमुख केंद्रों के नाम आपको लिखना है। 11वें प्रश्न में आप सभी को नगरीय अपशिष्टों का निपटान के कोई 2 उपाय आपको बताना होगा। और 8वें में आप सभी को वो निम्नीकरण के कोई 2 उपाय आपको बताना है। और 12वें क्वेश्चन में आप सभी को मुख्य श्रमिक तथा सीमांत श्रमिक किसे कहते हैं, इनकी परिभाषा आपको देना होगा। और 8वां प्रश्न आपको यहाँ पर दिया है। 13वें प्रश्न में आप सभी को गैरीसन नगर क्या होते हैं और उनका क्या प्रकार्य होता है, इसके बारे में आपको बताना होगा। 8वें में आप सभी को ग्रामीण बस्तियों की कोई 2 विशेषताएं आपको लिखना है। 14वें प्रश्न में आप सभी को स्थानांतरण कृषि किस प्रकार पर्यावरण को क्षति पहुंचाती है, कोई 3 कारणों को समझाकर आपको लिखना है। और 8वें वाले प्रश्न में आप सभी को मिश्रित कृषि की कोई 3 विशेषताएं आपको लिखना है। 15वें प्रश्न में आप सभी को कुटीर उद्योग और लघु उद्योग में कोई 3 अंतर बताकर लिखना है। 8वें वाले प्रश्न में आप सभी को उद्योगों के स्थानीयकरण को प्रभावित करने वाले कोई 3 कारणों को समझाकर आपको लिखना है। और भाई साहब आपको 16वें क्वेश्चन में भारत जनसंख्या के वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले कोई 3 भौगोलिक कारकों का वर्णन करके आपको लिखना है। और 8वें वाले प्रश्न में आप सभी को कृषि सेक्टर में भारतीय श्रमिकों का सर्वाधिक अंश संलग्न है, स्पष्ट करके आपको लिखना है। और भाई साहब आप सभी को 7वें प्रश्न में भारत में कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए किए गए उपायों को बताना है, समझाना है। और इसके 8वें वाले प्रश्न में आप सभी को सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देने वाले उपायों को समझाकर आपको लिखना होगा। और 18वें प्रश्न में आप सभी को खनिज संसाधनों के संरक्षण के कोई 4 उपायों को समझाकर आपको लिखना है। और इसके 8वें वाले क्वेश्चन में आप सभी को भारतीय कृषि की कोई 4 समस्याओं का वर्णन करके आपको लिखना है। और 19वें प्रश्न में आप सभी को विश्व के सीमाकार मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाकर आपको लिखना है। भाई साहब आपको परीक्षा में, मतलब इस पेपर के अंतिम अंत में आपको एक विश्व का यहाँ पर वर्ल्ड मैप आपको मिलने वाला है, जिसमें इन सभी को आपको दर्शाकर लिखना है। और इसके 8वें वाले प्रश्न में आप सभी को विश्व के सीमाकार मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए, तो भाई साहब आप सभी को इनको दर्शाकर लिखना है। और 20वें प्रश्न में आप सभी को भारत के सीमाकार मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए, तो आप सभी को भारत के मानचित्र में इन सभी को दर्शाकर लिखना है। ओके। और 8वें में आप सभी को भारत के सीमाकार मानचित्र में निम्न को दर्शाकर आपको लिखना है। अब यहाँ पर नीचे देख लीजिएगा, आपको इस प्रकार से यहाँ पर वर्ल्ड मैप विश्व मानचित्र यहाँ पर मिलने वाला है, जिसमें आपको जो क्वेश्चन में दिए गए उन सभी को आपको इसमें दर्शाकर अंकित करके लिखना है। अब मैं इस पेपर का आप सभी को फुल सॉल्यूशन बता देता हूं। अब आप सभी इस पेपर का फुल सॉल्यूशन देख लीजिएगा। तो ये आपका पहले क्वेश्चन का, मतलब 6ठे क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है, ठीक है। और 7वें का आंसर आपको यहां से मिल जाएगा। 7वें के बाद आप सभी को 8वें क्वेश्चन का आंसर यहां पर दिया है। 8वें के बाद भाई साहब आप सभी यहां से वन सेकेंड, ये आपको 9वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है। और 10वें क्वेश्चन का आंसर आपको यहां से मिल जाएगा, ठीक है। 11वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया। 11वें के बाद थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को 12वें क्वेश्चन का आंसर आपको यहां से मिल जाएगा। और 13वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया, ठीक है। 13वें के बाद आप सभी को 14वें क्वेश्चन का आंसर आपको यहां से मिल जाएगा। और आप सभी को 15वें क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर दिया है पूरा का पूरा, जिसमें लघु उद्योग और कुटीर उद्योग में प्रमुख 2-3 आपको अंतर लिखने हैं। ओके। और इसके 8वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक। 16वें क्वेश्चन का आंसर आपको यहां से मिल जाएगा पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक। और आप सभी को यहां से मिल जाएगा इसके 8वें का आंसर।
और आप सभी को यहाँ पर 17वें क्वेश्चन का पहले का एंड इसके 8वें का आंसर यहाँ से मिल जाएंगे पूरे के पूरे। ओके, और थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को 18वें क्वेश्चन के पहले के आंसर एंड इसके 8वें के आंसर यहाँ से मिल जाएंगे। अब भाई साहब आप सभी देख लीजिएगा वन सेकेंड। तो दोस्तों आपको 19वें क्वेश्चन और 20वें क्वेश्चन का आंसर अपनी किताब से देखकर आंसर लगा लेना है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने इस पेपर का आप सभी को फुल सॉल्यूशन एंड आपको रियल पेपर बता दिया है, ठीक है। मिलते अगले वीडियो में।